हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिदीप्ति क्या होते हैं, राइट ना। और इसके पहले वाला और आपने वीडियो देखा होगा जेबलस्की डायग्राम से क्या होते हैं, और उन्हीं के अंतर्गत ये टॉपिक्स आते हैं। तो कभी कभी हमको पेपर में पूछ लेते हैं प्रतिदीप्ति क्या होते हैं, है ना, और स्फुरदीप्ति क्या होते हैं। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम दोनों टॉपिक को कवर करेंगे। और देखो, मैं आप सभी लोग के लिए किस तरीके से मेहनत करके सारे चीज़ों को लिख करके एक नोट्स बना के दे रहा हूँ, राइट। बुक में तो आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा और उन चीज़ों को आपको देखने के लिए मिलेगा जो काम का नहीं है, बहुत सारे चीज़। लेकिन मैं आप लोगों को उस तरह से निचोड़ के दे रहा हूँ जो आपका सिर्फ काम का है। देखते हैं प्रतिदीप्ति क्या होता है। प्रतिदीप्ति कोई भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण जो भी पदार्थ होगा उसमें अन्य सोर्स से निकले विकिरण को अवशोषित कर तत्काल ही उत्सर्जित या फिर प्रकाश के रूप में कर देता है। जिसे हम एक तरह से अपने भाषा में कहें तो प्रतिदीप्ति पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण पदार्थ अन्य सोर्स से निकले जो किरण होते हैं उनको अवशोषित कर तत्काल निकाल देते हैं। मान लो ये वाला हमारा जो पदार्थ है, ठीक है, ये मेरा पदार्थ है, कोई भी मैटर है। अब इस पर कोई लाइट पड़ा और जैसे ही इस पर लाइट पड़ा तो इससे जो अवशोषित ये लाइट किया है ना, उस लाइट को ये बाहर तुरंत निकाल देता है। बस यही होता है हमारे पास प्रतिदीप्ति। आई होप आप लोगों को इतने कम शब्दों में मैंने पूरा आपको बता दिया। देखो, पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण कोई यह पदार्थ है, मान लो, जो अन्य सोर्स से निकले किरण को, जो देखो ये अन्य सोर्स है, मान लो रेडिएशन है, ये अन्य सोर्स से आ रहा है, उसको अवशोषित करके तत्काल ही उत्सर्जित कर देता है। मतलब जैसे आया और फिर निकाल दिया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिदीप्ति। अब प्रतिदीप्ति मतलब क्या होता है, प्रकाश के रूप में बाहर निकलते देते हैं। जैसे मैं ऐसा समझाता हूं, मेरे ऊपर मान लो लाइट पड़ा, ठीक, मान लो मैं एक मॉलिक्यूल्स हूं या फिर मैं मैटर हूं कोई, ठीक। तो मेरे ऊपर जैसे लाइट पड़ा तो मैं कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करूंगा और लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद मैं कुछ लाइट को बाहर छोड़ दूंगा। तुरंत के तुरंत जैसे पड़ा फिर मेरे ऊपर अवशोषित हुआ, फिर लाइट को मैं उत्सर्जित कर दूंगा, बाहर निकाल दूंगा। इसे ही हम लोग कहते हैं प्रतिदीप्ति। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गया कि फ्लोरेंस क्या चीज़ होते हैं। अथवा सवाल है, अच्छा इसी का अथवा है परमाणु या अणुओं के द्वारा, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल्स के द्वारा लाइट का उत्सर्जन प्रतिदीप्ति कहलाता है। वही तो बात है, हमारे पास कोई एटम है या मॉलिक्यूल्स है और उसके द्वारा अगर कोई भी लाइट का अगर इमिशन होता है, बाहर निकलता है, उसे हम कहते हैं प्रतिदीप्ति। तो अगर इसको चाहे तो इसको लिख लें, अथवा चाहे तो अथवा लिख सकते हैं। अब इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य भी है। प्रतिदीप्ति के संबंध में अन्य तथ्य क्या है, यह घटना ठोस में होता है, द्रव में भी होता है और गैस, ये तीनों अर्थात सभी में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन गैस में जब कम रहेगा, प्रेशर एकदम कम रहेगा, तो ये काम आता है। यहां चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। ये पहला इनका तथ्य है, इसके बारे में डेटा है, जानकारी कहा जाए। दूसरा है, यह घटना प्रकाश अवशोषण के तुरंत बाद प्रारंभ हो जाता है तथा प्रकाश हटते ही बंद हो जाता है। जैसे ये जब तक ये प्रकाश पड़ रहा है स्टूडेंट्स, तब तक इसमें प्रतिदीप्ति दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ही मैं प्रकाश को हटा दूंगा तो हमको प्रतिदीप्ति दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ, जब तक हम किसी चीज़ में लाइट डाल रहे हैं, मान लो मैं आपके सर पर लाइट डाल रहा हूँ, तब तक वो काम करेगा, और जैसे ही मैं लाइट डालना बंद कर दूंगा तो लाइट नहीं दिखेगा, सॉरी, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा, विलायक की प्रकृति प्रतिदीप्ति की मात्रा को प्रभावित करता है। जो हमारे पास सॉल्वेंट का जो नेचर है वह प्रतिदीप्ति को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, उनके मात्रा को, उनके क्वांटिटी को। चौथा है, प्रतिदीप्ति एक प्रकार का द्वितीयक प्रभाव है। कैसा प्रभाव है, प्रतिदीप्ति जो होता है वह सेकेंडरी इफेक्ट होता है, ठीक। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका उपयोग हम लोग क्या क्या चीज में करते हैं, स्पेशल है। देखो, आपराधिक मामलों की जांच करने में और खाद्य पदार्थों की परीक्षण करने में, है ना, जो हमारे पास खाने पीने की वस्तु है उनके जांच पड़ताल के लिए इनका हम लोग प्रयोग करते हैं। पराबैंगनी किरण के द्वारा अनेक प्रकाश की स्याही में प्रतिदीप्ति अलग अलग उत्पन्न होती है, जिससे पुलिस द्वारा विभिन्न दस्तावेजों की जांच की जाती है। जैसे अलग अलग स्याही जो होता है ना, कलर होता है ना, जैसे हम लोग एक टाइम में पढ़ते थे ना बचपन में ऐसे कि जो पुलिस आते हैं
और आपके हाथ में कुछ केमिकल ऐसे लगाएंगे, ठीक है, फिर आप उसको निकालेंगे तो आपको तुरंत पहचान लेंगे बोलते थे। तो हम ये कह रहे हैं कि अलग अलग स्याही पर जो लाइट डालते हैं प्रतिदीप्ति, वो अलग अलग क्या करने लगते हैं, अपना अलग अलग पहचान दिखाने लगते हैं। अलग अलग प्रतिदीप्ति दिखाता है हमारा स्याही, जिससे पुलिस लोगों को विभिन्न प्रकार के दस्तावेज की जांच की जाने में प्रयोग करते हैं। तीसरा है विभिन्न प्रतिदीप्ति, जैसे लैंप बल्ब होता है, दवाओं, ईंधन, रंजक के विश्लेषण आदि में इस गुण का उपयोग किया जाता है। तो ये कुल मिला के लैंप, दवाओं, ये सब में प्रयोग करते हैं। चौथा है नाभिकीय शोध कार्यों में प्रतिदीप्ति का उपयोग हम करते हैं। न्यूक्लियस रिसर्च में इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही सब है इनके पाठ में प्रतिदीप्ति का हमारे पास उपयोग है। एक चीज़ और अंडा वाला मैं शायद कहीं पर देख रहा था, जिसमें कोई भी पराबैंगनी किरण को जब नए अंडों में पराबैंगनी किरण को जब डाला जाता है तो गुलाबी रंग प्रदीप्ति के रूप में दिखाई देता है तथा खराब अंडे पर नीला रंग। अच्छा देखो, मान लो हमारे पास यहाँ एग है, एग मतलब अंडा है, ठीक, और जैसे ही इस पर मैं लाइट डालूंगा तो अगर ये पिंक कलर में दिखाई देने लगते हैं, है ना, पिंक कलर दिखाई देने लगते हैं, तो समझ लीजिए अंडा सही सलामत है। क्लियर हो? लेकिन अगर इसी लाइट को मैं डाला हूं और इस अंडे पर जैसे ही मैं डाला, अगर ये ब्लू कलर दिखाई देने लगे, कौन सा कलर? ब्लू कलर, ब्लू ही तो कलर है ना, ब्लू कलर अगर दिखाई देने लगे, हाँ, अगर नीला रंग दिखाई देता है तो बताता है कि जो अंडा है वह खराब हो चुका है। बस यही इसका पार्ट है। चाहे तो जो मैं बोला हूँ इसको आप पढ़ सकते हैं। चलो आप सब लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिए सबने स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स अभी गर्मी बढ़ चुका है, आप सबके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। अब मैं बता रहा हूँ सच में कि अभी मेरा बॉडी कैसे काम कर रहा है। डेली 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 इतना वर्क, कॉलेज में ड्यूटी, अपना एग्ज़ाम ड्यूटी चल रहा है, जान रहे हो आप लोग, फाइनल ईयर का जो लास्ट बैच है उन लोग का, और अपना कुछ कुछ घर का भी काम चल रहा है, घर बन रहा है तो, और साथ में अपना यूट्यूब का काम चल रहा है, और हमारा भी कुछ रिसर्च का काम चल रहा है। तो उसमें कुल मिला के सारे चीज़ों में मैं फंसा हुआ हूँ। और उसके बाद भी एकदम भाई 100% बता रहा हूँ, काम में मैं इतना कंटिन्यू होने के बाद आप सारे लोगों को इतने अच्छे से वीडियो दे रहा हूँ, रेगुलरली एकदम सुबह दे रहा हूँ या शाम को दे रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों तक किसी न किसी रूप में एक वीडियो आप तक जरूर पहुँचाता हूँ। ठीक है, कुल मिला के दोस्तों बहुत मेहनत लगता है। आप सब लोग गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे पैसा मत दो, सिर्फ मेरे चैनल को आप लोग लाइक शेयर कर दिया करेंगे, और जितने आपको दोस्त हैं उन लोगों को आप लोग शेयर जरूर कर देंगे। यही समझ लीजिए मेरे लिए गुरु दक्षिणा है। ठीक है, तो एक बात मत भूलना दोस्तों, भगवान ना पैसा कमाने का मौका सभी को देता है, राइट ना, सबको देता है, लेकिन जो आदमी समय के साथ उसको पहचान लेता है और कर लेता है ना, वो आदमी 100% एक दिन अच्छा कर लेता है। तो दोस्तों इस समय को, इस ऊर्जा को पढ़ाई लिखाई में लगाओ और एकदम अच्छे से आप लोग तैयारी करें। चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्फुरदीप्ति को भी समझते हैं। ऐसा ऐसा वर्ड है, ठीक है, स्फुरदीप्ति, फास्फोरेंस, उसको भी हम समझेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डालना बंद भी कर दिए हैं, उसके बाद भी धीरे धीरे से हमारे पास लाइट उत्सर्जित हो रहे हैं, निकल रहे हैं। देखो कुछ पदार्थों में आपतित प्रकाश को हटाने के बाद, आपतित मीन्स जो हमारे पास डाला जा रहा है जो लाइट जिस ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, उसको हम कहते हैं आपतित प्रकाश कर रहे हैं। उनके हटा देने के बाद भी प्रकाश अगर निकल रहे हैं तो इस घटना को स्फुरदीप्ति कहते हैं। इसे मंद प्रतिदीप्ति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ये तो हो गया इसका परिभाषा। अब स्टूडेंट इसके बारे में अन्य संबंध देखते हैं। बहुत छोटा छोटा पार्ट है, एकदम सिंपल है, आप सब लोग इसको नोट्स अच्छे से बना लेना। यह मुख्यतः सॉलिड मैटर के द्वारा प्रदर्शित होते हैं, अर्थात ये ठोस, द्रव, गैस, ऐसा तीनों में नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ सॉलिड में पाया जाता है, ठोस पदार्थों में पाया जाता है। अगला है, यह मुख्यतः यूवी और बैगनी विकिरण के द्वारा घटित होता है। यह सिर्फ यूवी लाइट अर्थात पराबैंगनी किरण और बैगनी किरण के द्वारा ही घटित होने वाला होता है। इस घटना की आयु पदार्थ की नेचर और समय पर निर्भर करता है कि आप कितना टाइम तक लाइट डाल रहे हैं और किस चीज पर लाइट डाल रहे हैं, उसके ऊपर यह घटना निर्भर करता है। विभिन्न स्फुरदीप्ति वाले पदार्थों को मिश्रित कर देने से अलग अलग रंग प्राप्त होते हैं।
अलग अलग स्फुरदीप्ति वाले पदार्थों को अगर मिक्स कर दें तो हमको कई अलग अलग तरीके से रंग दिखाई देने लगते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। ये इसके 4 तथ्य होते हैं जो बहुत ज़्यादा आईएमपी है। पेपर में हर चीज़ आना हमारे लिए जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ पेपर में आएगा ही आएगा। इंपॉर्टेंट का मतलब ये भी है कि आपको अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए उसे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, ये जरूरी होता है, ये बात ध्यान रखना। स्फुरदीप्ति के उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ फास्फोरेंस क्या होता है? रक्त में निर्धारण हमारे फास्फोरेंस मेथड के द्वारा किया जाता है, पहला है। दूसरा है पेशाब में कोकीन और एट्रोपिन की जांच इस मेथड के द्वारा किया जाता है। सैंपल की विश्लेषण एनालिटिकल केमिस्ट्री में है ना, फास्फोरोमिति का प्रयोग किया जाता है, अर्थात स्फुरदीप्ति का प्रयोग हम लोग करते हैं। कोई भी सैंपल है सॉलिड फेज में, अगर उनके बारे में हमको उनका डेटा निकालना है या विश्लेषण कहा जाए, उनको एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं खास करके, तो वहाँ पर इनका प्रयोग करते हैं। और एक और है लास्ट TLC, और पेपर क्रोमेटोग्राफी में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अब ये TLC का पूरा नाम क्या है? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं। तो कुल मिला के मोस्टली मैंने उन चीज़ों को लिखा हुआ है जो आपको याद करना चाहिए। तो चलो स्क्रीनशॉट पहले ले लो सब लोग, ठीक है? आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लिए ना? तो चलो स्टूडेंट्स, आज की इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको 2 चीज़ पढ़ाया है ना, एक तो प्रतिदीप्ति और दूसरा है हमारे पास स्फुरदीप्ति। दोनों बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, मुझे खुद को अच्छा लगा ये टॉपिक पढ़ा करके। स्फुरदीप्ति और प्रतिदीप्ति में अंतर क्या है? जब हम लाइट डालते रहते हैं तो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस पर मैं लाइट डाला तो अवशोषित करके तुरंत निकालने लगते हैं, ये हमारा प्रतिदीप्ति है। और जैसे मैं लाइट को हटा दूंगा तो वो काम करना बंद कर देगा, अपना प्रभाव बंद कर देगा। लेकिन ये क्या होते हैं? स्फुरदीप्ति कुछ पदार्थों में आपतित किरण प्रकाश को हटाने के बाद भी अगर लाइट निकलने लगते हैं तो इस घटना को हम स्फुरदीप्ति कहते हैं। दोनों अच्छा लगा ना? मुझे तो अच्छा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये टॉपिक आप सबके लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, मैं उन चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ जो आपके पेपर के बेस पर आईएमपी है। और कोई भी तरह से आप लोग चाहते हैं दूसरा वीडियो और बता दिया जाए हमारे और चैप्टर के लिए, तो प्लेलिस्ट में सब चीज़ अपलोडेड है ना? जाके सर्च करना केमिस्ट्री विनर MK सर, सिर्फ सर्च करना केमिस्ट्री विनर MK सर, चैप्टर 6, 5, 4 जो भी आप सर्च करो भाई, तुरंत आपको सामने पर हमारा वीडियो देखने के लिए मिलेगा। और DSC बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री मैंने सब चीज़ अपलोड कर दिया है। AEC भी आपको स्टार्ट होने वाला है, बस जल्दी जल्दी ये ख़त्म हो जाए, फिर आप लोगों को इसका MP क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, फिर सब चीज़ हमारा भाई कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर देना। आपके जितने भी दोस्त यार हैं ना, उन लोगों को हमारे चैनल को धूम मचा के शेयर कर देना। चलिए दोस्तों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।